हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। भगवान का आप सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 10:30 बजे से, और 10:30 बजे से क्यों हो रहा है स्टार्ट, मैं ये इसका रीज़न भी आपको बता देती हूँ। और अभी मैं नहाई धोई भी बिल्कुल भी नहीं हूँ, उतना टाइम फिर भी मुझे हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, सुबह उठी थी मैं 7 बजे उठ के हमने अपने बच्चों का स्कूल का मैसेज आते हैं फ़ोन पे, वो हमने नोटिस नहीं किया, देखा नहीं, या फिर हमने गौर नहीं करी कि आज क्या है और कैसे इनको स्कूल जाना है कि नहीं जाना है। बाकी ये बातें आपको मैं बताती हूँ अभी आगे। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे अभी अपना मशीन लगाई है मैंने आज, और आज है शनिवार का दिन। ठीक है, आज शनिवार का दिन है और डेट आप लगा लो हिसाब से, बाकी शनिवार का दिन है। तो मैंने भाई क्या करा, सुबह 7 बजे उठ के, हमें तो दिमाग में यही था कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना है। तो हमने जल्दी से उठ के वही सारी तैयारियां की बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो मैंने जो है सबसे पहले अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए, ऑलरेडी मुझे थोड़ा सा लेट हो चुका था उठने में, मतलब उठ तो मैं टाइम से गई थी, बट थोड़ा सा तैयारी वगैरह करने में मैंने सोचा सबसे पहले झाड़ू पोछा लगा के नहा धो के तब जाके किचन में जाऊंगी। बट उतना टाइम मेरे पास था नहीं कि मैं वो सब करके जब उसको नाश्ता बना के स्कूल भेजूँ, टाइम ओवर हो जाता। इसलिए सबसे पहले मैंने क्या करा, उठी मैं, उठ के झाड़ू सबसे पहले लगानी होती है मेरी, गर्म पानी वगैरह पी के। उसके बाद मैं अपना किचन में बेटे को नाश्ता बनाने के लिए लग गई। ठीक है, नाश्ता वगैरह बना भी दिया मैंने, पैक भी कर दिया लंच उसका, और उसको खिला भी दिया और उसको रेडी भी कर दिया पूरे अच्छे से। फिर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे बैन का, कि बैन आएगी और अपना टाइम से इनको स्कूल छोड़ देगी, चलो ठीक है। बट हमें इतना मालूम नहीं था कि आज इनकी भाई है मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग। हमने नोटिस नहीं किया, वैसे तो मैसेज हमारे पड़ा था, लेकिन भाई मैंने नोटिस नहीं किया, क्योंकि हम जो है, मैंने देखा तो था बट वो ऊपर पड़ा था। मैं हमेशा नीचे की तरफ देखती हूँ, बट वो ऊपर पड़ा था वो मैसेज, मैंने गौर ही नहीं किया। तो बहुत 1-2 दिन पहले आ चुका था वो मैसेज, तो मैंने गौर नहीं किया। हम लोगों ने बल्कि तैयार करके बच्चों को खड़ा किया, बल्कि बैन आएगी, बैन वाले भैया आए नहीं, बज गए 9-10, बल्कि वो आ जाते हैं 9 बजे से पहले ही, और 9-10 हो गए हैं। हमने फ़ोन करा, फिर पूछा भाई क्या बात है, आप आज आ नहीं रहे हो? तो बोले आज है मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग। फिर हम लोग भी अचंभित हुए, मतलब कि आज मीटिंग है, हम लोगों को नहीं पता है। तो फिर हमने फिर से दोबारा से फ़ोन में मैसेज चेक किया कि भाई आज वाकई में मैसेज पड़ा हुआ था कि आज पेरेंट्स मीटिंग बताई गई है। तो पेरेंट्स मीटिंग है, इसलिए भाई बच्चों की हो गई है छुट्टी, और हमारे साथ हुआ एक पोपट ही हुआ। हमने सारा काम किया सुबह में, इतने में हमारा घर का मेरा सारा क्लीन अप सब कुछ हो जाता। इतने मतलब 9:30 बजे तक हम ऐसे ही खड़े रहे बच्चों को लेके बैन के लिए। 9:30 तो ऐसे ही बज गए। फिर उसके बाद आधा घंटा वगैरह मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता बना के दिया, क्योंकि वो बोल रहे थे मुझे लगी है भूख, भाई पहले मुझे नाश्ता करा दो। तो पहले मैंने उनको नाश्ता बना के दिया, फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया यहाँ पर। ठीक है, नाश्ता करने के बाद तब हम लोग आते हैं यहाँ पे अपना काम करने के लिए। फिर क्या कर सकते हैं, अपना काम ही करना है। अब बच्चे घर पे हैं, जब बच्चे घर पे होते हैं तो काम लेट ही होता है और लेट से ही स्टार्ट होता है। तो ऐसा कुछ हुआ आज हमारे साथ। हम लोग खुद अपनी गलती पे हंस रहे थे, मतलब हमें यही नहीं पता कि आज पेरेंट्स मीटिंग है। और फिर बच्चे भाई तैयार भी कर दिया हमने, लंच भी पैक कर दिया उनका, सब कुछ कर दिया। बट बहुत कभी कभी हो जाता है, वैसे तो ऐसे कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए, यहाँ पे जो है आज हमने कंबल रख दिए हैं, क्योंकि भाई गर्मी लगने लगी है। इतनी ज़्यादा वाली ठंड अब है नहीं कि हम नीचे से भी कंबल बिछाएं और ऊपर से भी ओढ़ें। तो हमने 2 कंबल रख दिए हैं, 1-2, क्योंकि हमारे पास डबल कंबल थे ओढ़ने के लिए। तो 1 कंबल हमने रख दिया, मतलब दोनों ही कंबल रख दिए, एक नीचे का बिछाने का और एक जो ओढ़ते थे एक्स्ट्रा वो वाला। तो हमने ऐसे ही धीरे धीरे कपड़े करके ना, हम जो जाड़ों के कपड़े हैं ना वो रख देंगे, और हम फरवरी के लास्ट तक ना जाड़ों के कपड़े भी रख देंगे। और आपके पास ऐसे ही रोज एक न्यू व्लॉग आता रहेगा। आप लोग खूब सारा प्यार प्लीज़ दीजिएगा मेरे व्लॉग को, क्योंकि आपको पता ही अच्छे से, मतलब आपको अच्छा लगता है और मेहनत से भी बनाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे जो है मैं बिछाने जा रही हूँ यहाँ पे बेडशीट, और काफ़ी दिनों के बाद भाई बेडशीट बिछाने जा रही हूँ। नहीं तो हमने एक ही कंबल बिछा रखा था, वही हम धूप में डाल देते थे, फिर उसके बाद वही अपना बिछा लेते थे। तो हम काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी दिनों बाद चादर बिछाने जा रही थी, तो ये वाली चादर मिली भाई फटी हुई। तो ये चादर बिल्कुल गल चुकी थी, और ये ना हमने चैती मेले से ली थी, जो हमारे काशीपुर में ही चैती मेला लगता है ना, वहाँ से ली थी। वो भैया बोले कि बहुत अच्छी है, साल नहीं फटेगी ये वो करके, बट ये बहुत जल्दी फट गई। तो भाई चैती मेले से तो आप कुछ लेना भी मत, बहुत ही खराब ही निकलता है, मतलब मेले से या फिर कहीं फड़ वगैरह से तो बहुत बेकारी चीज़ें निकलती हैं। अच्छी चीज़ कहते हैं ना, सस्ती चीज़ सस्ती होती है और अच्छे पैसे वाली चीज़ पैसे वाली होती है। तो भाई हमने सस्ते में करके ही ली थी, तो इसलिए बहुत जल्दी फट भी गई। और ये हमने दुकान से ली थी अपने मार्केट से, तो ये काफ़ी दिनों चली भी और अभी तक बहुत मजबूत भी है। भले ही इसका कलर थोड़ा हल्का पड़ गया है, लेकिन बहुत मजबूत है। तो यहाँ पे मैंने बिछा दी आज बेड शीट,
और इतना अच्छा लग रहा था ना बेडशीट बिछा के, हल्का हल्का सा भी लग रहा था थोड़ा सा, बट हमने एक ही कंबल रहने दिया। अभी कंबल तो चलेगा ही हमारा, मतलब होली तक तो चलेगा, होली से पहले पहले शायद हम ये वाला कंबल भी रख दें, या हो सकता है देखो कब रखें। अभी पंखे तो चलने स्टार्ट हुए नहीं है, पंखे वंखे भी साफ होंगे, सब कुछ बहुत सारा काम तो अभी पड़ा भी है। यानी गर्मियाँ जो आ रही है ना उसकी तैयारी करनी है, गर्मियों के आने के लिए भी तैयारी करनी होगी हमें। तो अभी होली भी आ रही है, बहुत सारा मतलब तैयारी करनी है मुझे, और ज़्यादा दिन बचे नहीं है। फिर एकादशी भी है, उससे पहले मुझे फास्ट भी रखना है, द्वादशी वगैरह सब कुछ करना होता है, आपको पता ही है। मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ हर एक। तो यहाँ पे मैंने जो है थोड़े से बर्तन पड़े थे मेरे, मैंने कपड़े तो धो दिए सारे, 2-3 बारी के कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े थे नहीं, 2-3 बारी में कपड़े अपना धुल के मैंने मशीन में सुखाए और एक साइड रख दिए हैं। और जब भी हम मशीन लगाते हैं तो ये वाला कमरा मैं अक्सर धो देती हूँ, गंदा रहता है, ज़्यादा साफ़ सफाई इसमें होती नहीं है। फिर इसमें गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती है तो भाई मैं जल्दी से अच्छे से साफ़ सफाई इसमें कर नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं अक्सर इसको साफ़ कर देती हूँ जब भी मैं मशीन लगाती हूँ। और भाई जब मशीन लगाती हूँ तो इसी कमरे में लगती है, तो पानी हो ही जाता है। मैंने सोचा फिर थोड़ा पानी हुआ है तो धो ही देती हूँ, अच्छे से साफ़ कर ही देती हूँ। तो चलिए पहले तो मैंने पाइप लगाया, उसके बाद मैं उसको चला के आई, ऑन करके आई, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी गेरूंगी, यानी कि ज़्यादा पानी वेस्ट करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी गेर के, और इसको बस धूल हट जाए उस हिसाब से पानी गेर के मैं हाथ के हाथ वाइपर भी मारती जाऊँगी और इसको साफ़ कर दूँगी अच्छे से। फिर हाथ के हाथ भाई इनको मैं यहाँ पे मतलब जो चीज़ें यहाँ पे रखी थी ना वो हाथ के हाथ यहीं रखते जाऊँगी, तो हमारी इस कमरे की सफाई हो जाएगी। और ज़्यादा टाइम वैसे लगेगा नहीं, लगभग 15 मिनट में मैं ये कमरा बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और जब मतलब काम करते हैं ना तो और जोश चलता है कि हाँ हम और काम कर लेंगे, अभी कर लेंगे, बहुत सारा काम हम कर भी लेते हैं। बाद में भले ही हमें थकान लगे, लेकिन हम उस टाइम पे जितना भी काम हमें दे हो जाओ तो हम कर लेते हैं। तो वैसे भी मैंने कपड़े धोए हैं यहाँ पे, कपड़े मैंने मेरे हस्बैंड ने मिलके ही धोए थे, वैसे तो हमेशा मेरे हस्बैंड मिलके काम करवा देते हैं वैसे तो यहाँ पे थोड़ी सी धुलाई भी कर दी कमरे में, और देख सकते हैं कितनी धूल तो निकल ही रही है। यहाँ पे धूल बहुत हो जाती है, यहाँ पे रेत जैसी धूल, तो इस कमरे में आया भी नहीं जाता ज़्यादा, तो इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा ऐसे ही सफाई कर देती हूँ। जिस दिन सफाई करती हूँ ना इतना अच्छा लगता है ना, वाकई में फ्रेंड्स मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे सारी साफ़ सफाई मतलब इस कमरे की साफ़ सफाई हो गई है। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं बरामदे की भी सफाई करूँगी आज, तो आज बस भी अब मौसम ऐसा हो रहा है कि पानी में अगर रहें भी हाथ पैर तो इतनी ठंड नहीं है कि हाँ पानी में हाथ देने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कमरा तो मैंने धोया ही धोया है, तो मैं जो है अपना बरामदा भी, यानी जो हमारा बरामदा है क्या बोलते हैं उसको, तो वो भी धो दूँगी मैं, तो सही रहेगा। क्योंकि पानी बरामदे में भी हो गया था, कमरे से जाके जहाँ जहाँ पानी हो गया था ना वहाँ वहाँ मैंने धो ही दिया था। और एक दिन तो हमने भाई मैंने मेरे हस्बैंड ने मिलके दोनों चीज़ें धो दी थी। और मैं भी गेट क्यों बंद कर रही हूँ, बाहर है गाय, और मैं ये सोची थी कि गाय अंदर ना आ जाए, क्योंकि ये अक्सर रोटी खाने के बहाने ना अंदर आने की कोशिश करती हैं, तो पता भी कुछ नहीं रहता, हमला भी कर देती हैं, इसलिए मुझे डर लगा रहता है, इसलिए मैं बंद कर रही थी पहले, बट वो आगे ही निकलती गई। चलो मन की अपने दिमाग की होती है ये हर एक जानवर। तो भाई मैं छेड़ाछाड़ी तो करती नहीं हूँ, वैसे भी वो होता है ना बहुत से छेड़ाछाड़ी करते हैं जानवरों से भी, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए आ जाती हूँ फिर बरामदे में, वहाँ पे मैंने कपड़ा वगैरह बिछा दिया है और अच्छे से कमरा वो धो के साइड, मशीन भी साइड में कर लगा दी थी मैंने, कपड़े भी धुल दिए थे सारे, बट अभी ऊपर नहीं फैला के आई हूँ। अभी मैंने सोचा सारी धुलाई कर दूँ, थोड़ा थोड़ा पानी ही मारूंगी सब जगह, फिर उसके बाद बंद करके टंकी फिर मैंने इसको वाइपर ही मारना है यहाँ पे, और वाइपर मार के भाई पूरा हमारा जो बरामदा है साफ़ हो जाएगा। पोछा अभी मैं सिर्फ कमरों में ही मारूंगी, बाकी मैंने अच्छे से बरामदा यहाँ पे धो दिया है और कमरों में पोछा लगा दूंगी। कमरों में अगर पानी मारने लगी ना मैं तो बहुत टाइम हो जाएगा, फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम, पेरेंट्स मीटिंग में भी जाना था मुझे मेरे बेटे की, बट मैं नहीं जा पाई। आज पेरेंट्स मीटिंग है ना, मुझे ये भी नहीं पता था कि पेरेंट्स मीटिंग है, हमें बाद में ही पता चला। तो चलिए बट ये है कि माता पिता में से कोई एक चला जाए तो अच्छा है। तो बस मेरे हस्बैंड चले आए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी मुझे इसी में टाइम लगने वाला है, फिर मैं नहाऊंगी भी, फिर मैं कपड़े भी फैला के आने हूँ, पर मुझे भी बहुत सारा काम है, तो इसलिए मैं जो है अभी नहीं जा पाऊंगी। मेरे हस्बैंड ही चले जाएंगे अपने बेटे को लेके मेरे, तो अपना दोनों चले जाएंगे पेरेंट्स मीटिंग में। वैसे भी पेपर वगैरह का कुछ दिखाना होता है उनको, एग्ज़ाम दिए हैं बच्चों ने तो इस तरह से करा है, थोड़ी कुछ शिकायत हो तो वो कर दो, ये सब चीज़ें होती हैं, बच्चों की शिकायत कर दो या फिर आपसे कोई मतलब गलती कुछ भी होता है तो मतलब वो कर दो। वैसे जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना अपने बेटे की पेरेंट्स मीटिंग में तो मुझे पता नहीं था, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैंने वीडियो भी बनाई थी, व्लॉग भी शेयर किया था आप सभी के साथ।
और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मतलब पता नहीं क्या होता है पेरेंट्स मीटिंग में, क्योंकि हमें कभी पता नहीं था कि क्या होता है पेरेंट्स। सिर्फ हमने सुना था कि हाँ पेरेंट्स मीटिंग होती है इसमें, बट ये नहीं सुना था कि हमने क्या होता है, कैसे करते हैं, बात क्या करते हैं, या फिर बट पहली बार में जाके हमें पता चला। और अभी तो फिलहाल चौथी पांचवी पता नहीं ऐसी कुछ है हमारे बेटे की पेरेंट्स मीटिंग, तो अभी तो फिलहाल काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी नहा लिए हैं, बस मैं ही रह गई हूँ नहाने से। तो मेरे हस्बैंड मेरे हेल्प करवा के आ गए हैं, मतलब हेल्प करवाने आ गए हैं छत पे कपड़े लेकर के। काफ़ी सारे कपड़े थे, फिर मुझे स्टैंड भी लाना था कैमरा, तो काफ़ी सारे कपड़े थे। बड़े बड़े कपड़े मेरे हस्बैंड ले आए और छोटे छोटे बाल्टी में मैं लेकर के आ गई थी, तो कपड़े वगैरह फैला दिए। है गाइस नहीं है गाइस। तो हम अभी नहा धो के, सारा काम हो गया है मेरा, नहा धो के बैठ गई हूँ यहाँ पे। और देखो अच्छे से थोड़ा सा मेकअप वेकअप भी कर लिया मैंने, ठीक है। और अभी हम बैठे हैं, थोड़ा सा कुछ भूख लग रही थी, वैसे तो मुझे इतनी भूख लग नहीं थी, वैसे मैंने अच्छा खासा नाश्ता सुबह में कर लिया था। और बेटे को कुछ खिलाना था और हस्बैंड समोसे लेके चले गए हैं, देखो। तो यहाँ पे खा रहे हैं हम समोसे। और खटाई मत चाटो आप, ये खटाई बहुत खाता है, खटाई मत खाओ बेटा इतना। तो हम समोसे खा रहे हैं यहाँ पे, फिर शाम को बनाएंगे खाना। आराम से बेटा, गरम बहुत है, क्योंकि हल्की फुल्की भूख थी तो इसलिए समोसे खा लिए, बाकी शाम को हैवी बनाएंगे कुछ। और इसके बाद ना आराम करूँगी मैं, क्योंकि इतना सारा काम करके ना थक गई हूँ। धुलाई भी करी है, कपड़े भी धोए, छत पे भी फैला के आई हूँ, पोछा भी मारा, बाद में बहुत सारा काम करा। बस एक मंदिर की मेरी सफाई रह रही है। मंदिर की सफाई मैं कल सुबह में पूजा करने से पहले तभी करूँगी। कल सुबह जल्दी उठूँगी मैं, और जल्दी उठूँगी मतलब। तो चलिए अभी ना हम खा लेते हैं पहले, चलिए। उसके बाद देखो समोसा, पापड़ी बहुत मजा आता है समोसे खाने में। समोसे की पापड़ी खाता है डुग्गू तो हमारा। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे बज गए हैं शाम के 4:30 और हम सो के भी उठ गए हैं। हम टाइम से काम सारा निपटा लिया था, दोपहर में कुछ भी ज़्यादा बनाया नहीं था हमने, तो टाइम से उठ गए थे। और उसके बाद हम फिर मेरे हस्बैंड की उठते के साथ ही ना फरमाइश होती है कुछ, मतलब कुछ नहीं, चाय बनाने की। तो भाई मेरे बर्तन वगैरह भी कुछ नहीं थे, क्योंकि दोपहर में हमने कुछ खास बनाया नहीं था, समोसे खा लिए थे। बनाने का भी मन नहीं था, क्योंकि मैं इतना काम करने के बाद कुछ काम, फिर बनाओ भी, फिर खाओ, फिर उसके भी बर्तन वगैरह पड़े होते हैं वो भी साफ करो। तो इस वजह से मैंने कुछ बनाया नहीं। मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा भूख नहीं थी और मुझे भी इतनी भूख नहीं थी। मैंने सुबह में अच्छा खासा नाश्ता कर लिया था, इस वजह से हमने खा लिए थे समोसे 2-2। मेरा बेटा भी खा लेता है। खाने के बाद हम शाम को ही कुछ अच्छा सा बनाएंगे, क्योंकि हम जब एक दिन में एक बार कुछ नहीं बनाते ना कुछ खास, तो एक दिन में एक बार बनाते हैं, मतलब दिन में एक बार अच्छा कुछ बना लेते हैं, पेट भर जाता है हमारा। फिर यहाँ पे जो है भाई मैंने दूध से मलाई हटाई, पहले सबसे पहले चाय बनाने के लिए आई हूँ। चाय तो बनती है, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं, तो चाय तो बनानी है मुझे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने भगोने से मलाई हटाई दूध में से, और फिर उस दूध को उबलने के लिए रख दिया यहाँ पर। वो उबल जाएगा दूध, तो थोड़ा दूध मैं गिलास में करके रख दूंगी, बाद में बन जाएगी चाय हमारी। उसके बाद यहाँ पे इसमें चाय बना लूँगी मैं, ठीक है। तो मैं ऐसा कर रही हूँ। और अभी यहाँ पे बस हमारा दूध जो है ना उबल गया है, तो मैं इस गिलासिया में इसको करके रख दूंगी। जितने दूध की हमें चाय बनानी है उतना दूध में इसमें बचा लूंगी, और बाकी दूध में पलट के रख दूंगी, दूसरे गिलासिया में पलट के रख दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं हम चाय। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है पानी, क्योंकि दूध की निखाली, मतलब थोड़ा सा पानी डालती हूँ, बाकी तो दूध की चाय काफ़ी बढ़िया लगती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया मैंने। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चाय पत्ती और चीनी। और चीनी हो चुकी है डब्बे में ख़त्म, तो मैं सबसे पहले बड़े डब्बे से छोटे डब्बे में चाय पत्ती करूँगी। और मैं मार्केट से, आज हमें पता नहीं कि हम लोग शाम को घूमने जाएंगे, तो कुछ मार्केट से सामान भी लाने वाले हैं, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। दूसरे व्लॉग में मिलेगा आपको देखने के लिए, इस वाले व्लॉग में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वाले व्लॉग में अभी है ही नहीं, मैं लाई नहीं हूँ। बट जब ले आऊँगी ना तो आपको ज़रूर से दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई हूँ। होली की भी खरीदारी करनी है काफ़ी सारी, बहुत सारी चीज़ें। बट ये होता है ना, सारी चीज़ें एक साथ और एंड टाइम पर होती हैं। तो अभी आज फिर भी मान लो आज 21 तारीख है,
आज संडे है ना, सॉरी शनिवार है, आज 21 है, कल को 22 यानी संडे के दिन 22 हो जाएगा। तो दिन ही कितने बचे हैं होली के भी, और फिर कुछ बनाना भी, गुंजिया वगैरह बनती हैं तो उसके भी दिन काफ़ी नहीं है अभी। तो फिर भाई जो आखिरी के मतलब फरवरी के लास्ट दिन होंगे ना, बहुत ज़्यादा काम करने वाले होंगे मेरे, गुंजिया मटरी वगैरह सब कुछ बनाने हैं। एकादशी भी पड़ रही है उस समय पे, बहुत सारा काम करना होगा मुझे। तो चलिए यहाँ पे हम, चाय तो हमारी बन गई है और जल्दी जल्दी परोसते हैं। 3 कप में, एक में गिलासिया में पीऊँगी और मेरे हस्बैंड और बेटा पियेंगे कप में, भाई उनको तो कप में ही चाहिए। तो चाय हमारी बन चुकी है, बढ़िया बढ़िया एकदम गाढ़ी गाढ़ी। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से मंगा लिए थे फ़ैन, क्योंकि बिना किसी बिस्किट या नमकीन के चाय मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं पी जाती है। जब नमकीन या बिस्किट होती है तभी चाय पीती हूँ मैं, नहीं तो मैं नहीं बनाती अपने लिए चाय, मुझे पसंद ही नहीं है। तो फिलहाल अभी मैं आ चुकी हूँ अपने छत पे, और ये थोड़ा सा क्लिप मैंने ना व्लॉग टाइप में शेयर बनाया था, तो इसलिए छोटा सा आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं छत पे आ जाती हूँ चाय वाय पीने के बाद। बेटे को छोड़ दिया हमने ट्यूशन, हम लोग जाएंगे अभी घूमने के लिए। पूजा पाठ मैं करूँगी घूम के आने के बाद। अभी दिन भी काफ़ी हो रखा है। तो सबसे पहले मैं छत पे आई थी कपड़े उतारने के लिए, जो मैं कपड़े सुबह हमने धो के फैलाए थे ना, वो कपड़े उतारने के लिए आई मैं। तो मैंने देखा गमले पड़े हैं सूखे, तो मैंने यहाँ पे सभी गमलों में A to Z जितने भी गमले रखे हैं सब गमलों में अच्छे से पानी डाल दिया था, ताकि गमले सूखे ना। मौसम चेंज होने की वजह से भाई गमले भी जल्दी सूख जा रहे हैं, तो इसलिए इनमें पानी डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी यहाँ पे, तो ठंडा से भी लग रहा था। तो शाम और सुबह शाम की ठंड तो भाई है अभी, बाकी कंबल के अंदर भी रात को गर्मी लगती है, पता नहीं क्या मौसम यही तो ख़राब है, यही खांसी जुकाम वाला, सर्दी जुकाम वाला है, मतलब मौसम बेकार वाला है इस टाइम। तो सारे कपड़े जल्दी जल्दी उतार के, और कुछ कपड़े तो स्टैंड पे फैलाए थे उसमें से नीचे, क्योंकि हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही है, हवा में ही थोड़ी सी ठंडक है, नहीं तो गर्मी तो आ ही चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।